सो वेल इमेजिन करो कि तुम लोग एक सर्वर को ज्वाइन करते हो एंड उस सर्वर को ज्वाइन करते ही तुम्हारा मोटिव होता है उस सर्वर का मोस्ट पावरफुल प्लेयर बनने का। बट तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है जैसे तुम पावरफुल के वीकेस्ट प्लेयर बन जाते हो उस सर्वर के, एंड वो भी बस एक गलती से किए हुए क्लिक की वजह से। वेल कुछ ऐसा ही होता है मेरे साथ भी जब मैं जेनेसिस एसएमपी को ज्वाइन करता हूँ। अगर आपको जानना है कि आखिर में मेरे साथ हुआ क्या, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो ये है जेनेसिस एसएमपी एंड इसको मैंने भी ज्वाइन कर लिया था। एंड इस एसएमपी में एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे ग्लिचेस जिनके अलग अलग पावर्स भी हैं। सो ये सब जब स्टार्ट होता है जब मैं जेनेसिस एसएमपी को पहले दिन ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, एसएमपी स्टार्ट हो रही है। 3 2 1 भाग लो अब। 2 गो, भागो। आधे घंटे तक कोई 30 मिनट किसी का को गेस मारेगा है, नहीं। 30 मिनट। ठीक है, तो फिर एसएमपी के स्टार्ट होने के बाद मैं उसको थोड़ा बहुत खेल के लॉग आउट कर देता हूँ। एंड फिर मैं जब अगले दिन उस एसएमपी को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उस समय रात हो रही थी एंड फिर मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। मैं जैसे ही सर्वर को ज्वाइन करता हूँ वहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है जो कि मुझे मारने लग जाता है एंड मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, तो मैं उससे फाइट करने लग जाता हूँ क्योंकि आगे जाकर कुछ और मॉब्स थे जो कि इस ज़ॉम्बी से ज़्यादा डैमेज दे सकते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस ज़ॉम्बी से लड़ता हूँ एंड जब मैं ज़ॉम्बी से लड़ता हूँ तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ख़त्म कर देता है। एंड फिर जब मैं उसे मार के एक जाता हूँ सामने की तरफ तो मैं वहाँ पे गलती से एक छोटे से गड्ढे में गिर जाता हूँ। एंड जब मुझे पता लगता है तो उस गड्ढे के अंदर 2 ज़ॉम्बी थे एंड उनसे मार खा के मेरा कुछ ये हाल हो जाता है कि मेरे को एक हार्ट पे आ जाना पड़ता है। फिर मैं किसी तरह केव में जाकर सर्वाइव करता हूँ एंड वहाँ का एडमिन मेरे को एक ग्लिच सेलेक्टर देता है। एंड जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इस एसएमपी में बहुत सारे ग्लिचेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मेरे को भी एक ग्लिच सेलेक्टर मिलता है जिससे मैं अपना एक ग्लिच सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं फटाफट से अपने लिए स्टोन के टूल्स एंड फर्नेस बनाने लग जाता हूँ बिकॉज इस एसएमपी में जो लोग खेल रहे थे वो नेदराइट का आर्मर भी पहनने वाले थे एंड मैं इतना पीछे चल रहा था। एंड तुम सब लोग देख ही पा रहे होगे कि मेरा अभी भी एक हाथ था, तो मैं फटाफट से फर्नेस के अंदर कुछ खाना कुक होने के लिए लगा देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ खाना था एंड अगर नहीं खाता तो मैं हंगर से मर जाता। फिर मैं फाइनली इतनी देर बाद जाकर कुछ खाना खाता हूँ एंड मेरी हेल्थ रीजन होती है। फिर मैं उस छोटी सी जगह से बाहर निकलता हूँ एंड सोचता हूँ कि मैं कौन सा ग्लिच चूज़ करूँ। तो फिर मैं उस ग्लिच सेलेक्टर को एंड जब मैं उस ग्लिच सेलेक्टर को खोलता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि इसमें कुछ अजीब सा पड़ा हुआ है, इसमें ग्लिच नहीं है। तो फिर मेरे को समझ आता है कि ये इसलिए है बिकॉज मैंने अभी तक अपना एसएमपी का टेक्सचर पैक नहीं लगाया था। फिर मैं फटाफट से अपना एक टेक्सचर पैक लगा लेता हूँ एंड जब मैं टेक्सचर पैक को लगाता हूँ तो मेरे को ये ग्लिच सेलेक्टर के जितने भी ग्लिचेस होते हैं वो सब दिखते हैं। सो कौन सा ग्लिच चूज़ करना चाहिए? हीरो ब्राइन, टेलीपोर्ट, फ्रीज, इम्यूनिटी, मॉर्फ, टेलकिनेसिस, डेस्क ग्लिचर या ये सोल स्प्लिटर, फेक ब्लॉक, रेडस्टोन? यार समझ नहीं आ रहा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि हीरो ब्राइन ले लेते हैं, छोड़ो। फिर मैं हीरो ब्रांड का नाम सुनते ही हीरो ब्रांड ग्लिच चूज़ कर लेता हूँ एंड लेकिन मुझे बाद में आके पता लगता है कि ये हीरो ब्रांड ग्लिच ज़्यादा ओवर पावर नहीं था, बस इसमें थोड़ी बहुत अच्छी खासी एबिलिटीज़ थी। एंड इस समय पर जब मैं एसएमपी में खेल रहा था मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि एसएमपी के ग्लिचेस को कैसे यूज़ किया जाए। एंड एक्चुअली ये ज़्यादा पावरफुल ग्लिच था भी नहीं, बट मैंने ग्लिच चूज़ कर लिया था तो अब कर लिया था, मैं दोबारा तो चूज़ कर नहीं सकता। तो फिर अब कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, इस ग्लिच के साथ ही कर लेंगे। एंड फिर मैं थोड़ा बहुत एडमिन से पूछता हूँ कि इस ग्लिच को यूज़ कैसे करें एंड वो बताता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ स्पेसिफिक कमांड डालना पड़ेगा, बट मेरे को समझ नहीं आता तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। एंड फिर मैं आयरन कलेक्ट करने निकल जाता हूँ एंड यहाँ से मुझे 13 आयरन मिल जाते हैं एंड ये स्केलेटन होता है तो इसको फटाफट से निपटाता हूँ। 1 सेकेंड रुक जाओ। एंड यहाँ से मुझे काफ़ी सारा आयरन मिल जाता है तो फिर मैं उस आयरन को माइन कर लेता हूँ।
एंड यस, जब मैं केव से बाहर आता हूँ तो कुछ ये देखता हूँ। ये एडवांसमेंट जब आती है जब कोई भी बंदा एंशियंट डेब्रिस को ऑब्टेन करता है। एंड उसको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ। तो मैं चैट में उससे पूछने लग जाता हूँ कि भाई इतनी जल्दी कैसे ऑब्टेन किया। एंड मेरे पे तो एंशियंट डेब्रिस था नहीं, तो मैं फटाफट से अपना आयरन स्मेल्ट होने लगा देता हूँ। मैं फिर अपना आर्मर बनाता हूँ जितना मेरे से बन सकता है। एंड उसके बाद मैं और ग्राइंडिंग करने चला जाता हूँ बिकॉज मेरी अभी तक लेगिंग्स नहीं बनी थी। एंड फिर मैं थोड़ी बहुत देर इन मॉब्स की कुटाई करता हूँ जिनसे मुझे अच्छी खासी एक्सपी मिल जाती है, क्योंकि बिकॉज अब मेरे पास कुछ और करने को था नहीं एंड आसपास कोई केव नहीं थी, तो मैं इन मॉब्स को मारने लग जाता हूँ। एंड बिकॉज तुम लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि मेरे पास एक भी कुछ खाने को नहीं। इन मॉब्स की तो कुटाई कर दी, अब कुछ खाने को कलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी भाई, तेरे को मारना पड़ेगा। अरे भाई मर नहीं रहा, मर जा भाई। सॉरी, लेकिन मुझे मारना पड़ा भाई। तुझे भी मरना पड़ेगा। भाग क्यों रहा है भाई? सॉरी ब्रदर, बाय। अरे भाई मर जा यार, मर जा भाई, मर जा मर जा मर जा भाई, क्यों मर जा, क्यों भाई, क्यों मर जा ब्रो। चलो फाइनली। एंड फिर मैं अपने लिए कुछ फूड कुक कर लेता हूँ बिकॉज मेरी इन्वेंट्री में कुछ भी खाने को नहीं था। एंड फिर मेरा फूड कुक हो जाता है तो मैं फटाफट से फर्नेस को निकाल लेता हूँ। एंड चलो भाई इन ज़ॉम्बीज को पेल देते हैं। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भाई, मर जा मर जा भाई। पूरी गैंग आ गई, निकल लो यहाँ से। निकलने में ज़्यादा भलाई है, मैं फालतू के पंगे नहीं लेने वाला भाई। यहाँ से निकल लेते हैं फटाफट से। एंड मैं सोच रहा था कि यार कोई एक विलेज मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। काश यार एक विलेज मिल जाए। एंड पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने ये सब बोला मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। यस, जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होगे कि उधर एक विलेज है ब्रो। वहाँ पे मेरे को विलेज दिख गया, अब आएगा मज़ा। एंड फिर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं बल्कि खाना खाता हूँ एंड बिस्तर पे आके सो जाता हूँ। एंड फिर अपना फेवरेट काम करता हूँ। यस, आप लोग सही समझे बिल्कुल। मैं इस विलेज का सारा खाना चुरा लेता हूँ बिकॉज मेरे पे वैसे भी खाने की कमी थी एंड ये विलेज एक बहुत अच्छा सोर्स था खाने का। एंड खाना बना के मैं वहाँ पे इनकी फसल भी चुरा लेता हूँ। एंड फिर सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है तो फिर मैं आज के लिए लॉग आउट कर देता हूँ। एंड फिर मैं अगले दिन जब आता हूँ सर्वर में वापस तो देखता हूँ कि रात हो रही थी, तो दोबारा आके सोने का ट्राई करता हूँ पर पूरी रात नहीं हुई थी, तो फिर वापस चला जाता हूँ। एंड फिर एडमिन से पूछता हूँ कि क्या मुझे नाइट विजन मिल सकता है बिकॉज मैं इस समय 1.20.1 में खेल रहा था एंड इस वर्जन में एक मोड काम नहीं करता जिसको फुल ब्राइटनेस कहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या करें इस चीज़ का। एंड मैं केव में जा रहा था तो वहाँ पे भी एकदम अंधेरा अंधेरा था, तो वहाँ पे माइनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं एडमिन से परमिशन मांगने लग जाता हूँ कि भाई प्लीज़ मुझको नाइट विजन दे दे बिकॉज मैं मोड को यूज़ नहीं कर सकता। एंड फिर मैं थोड़ी देर केव में माइनिंग के लिए जाता हूँ पर वहाँ पे इतना डार्कनेस होता है कि मैं वहाँ से परेशान हो जाता हूँ। एंड मैं सोचता हूँ कि कोई एक अच्छा सा मोड ढूंढने का। एंड फाइनली जिस वर्जन में मैं खेल रहा था यानी कि 1.20.1 उसके लिए मुझे एक अच्छा मोड मिलता है जिसका नाम था फुल ब्राइटनेस टॉगल। इस मोड को इस्तेमाल करने के लिए आपको केवल एक
जी का बटन दबाना होता है और उस जी को दबाते ही आपको फुल ब्राइटनेस हो जाता है। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, मैंने जी दबाया और यहाँ पे एकदम से फुल ब्राइटनेस हो गई। अब मैं आराम से इस केव में माइनिंग करने जा सकता हूँ एंड मुझे कोई मॉब होगा तो वो भी दिख जाएगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड फिर थोड़ी देर केव में माइनिंग करने के बाद मैं केव से जब बाहर आता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरी मेहनत का फल। मैंने पूरा डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर लिया है एंड टूल्स भी बना लिए हैं। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मैंने अब डायमंड आर्मर क्राफ्ट कर लिया था तो मैं स्पॉन पे चला जाता हूँ एंड कुछ लोगों से मिलता हूँ एंड टीम वीम का बात करता हूँ। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये मुझे नहीं पता था। जब मैं स्पॉन पे जाता हूँ टीममेट से बात करने तो मेरे साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। मैं ऐसे ही मज़े से घूम रहा होता हूँ एंड इवन मैंने अपने लिए एक पेट भी बना लिया था, एक डॉग। मैं सोचता हूँ कि चलो स्पॉन पे जा कर के ये लोग थे कुछ, इनसे बात करके आते हैं। बट मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत सीन होता है। एंड फिर जब मैं उस हाइट से गिर के जब मर जाता हूँ तो उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। इवन मुझे कुछ टाइम के लिए तो मन भी नहीं करता कि मैं माइनक्राफ्ट खेलूँ। आप लोग देख ही सकते हो मैं कितना ज़्यादा दुखी हो गया था एंड मैं अपना दुख मना ही रहा था कि तभी मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज आता है एंड वो मैसेज था अबाउट दी फेज़ 2 ऑफ जेनेसिस SMP। एंड ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा चांस था कि मैं इस बार अच्छे से गियर कलेक्ट करूं एंड टीममेट्स बनाऊं।